ये है साइंस का चैप्टर नंबर 1, भोजन कहाँ से आता है। विज्ञान का ये पहला चैप्टर सिर्फ 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट को बता दूंगा और फिर अगले वीडियो में आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तो खुद कर सकते हैं। फिर भी वीडियो अपलोड रहेगा चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सरसाइज वाला वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा भोजन कहाँ से आता है, तो अगर ये सवाल छोटे बच्चों से पूछा जाए तो बहुत सारा नाम ले लेगा, लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए आप थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा, फिर आपको जवाब देना होगा कि भोजन उतना सारा सोर्स से आता है तो सबका तो नाम नहीं ले सकते। तो भोजन मुख्य रूप से 2 जगह से आता है, या तो वो मांस के थ्रू आएगा जिसको हम मांसाहारी बोल सकते हैं, और या तो साग सब्जी के थ्रू आएगा जिसको शाकाहारी की श्रेणी में डालते हैं। तो भोजन 2 तरीके से आता है, या तो एक फ्रूट और ये शाकाहारी वाली श्रेणी से आता है, दूसरे मांस वाली श्रेणी से आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो सब आगे हमें देखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें आपको दोस्त का नाम और पूरे दिन वो क्या क्या खाया उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे क्रियाकलाप हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है। दूसरे क्रियाकलाप में आपको व्यंजन का नाम लिखना है। व्यंजन यानी बना हुआ खाना, और उसकी कच्ची सामग्री भी यहाँ लिखना है। जैसे रोटी किसी चीज़ से बनता है तो आटा, जल और नमक से। तो नमक तो हम लोग डालते नहीं हैं, वैसे नमक भी लिखा है यहाँ पे। तो आप इस तरह से कोई 2 फूड का नाम यहाँ लिखिएगा और किस किस चीज़ से बनता है वो भी डाल दीजिएगा। अगला है 1.2, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो जाहिर सी बात है, जो भी खाद्य सामग्री होगा उसका कुछ ना कुछ स्रोत होगा, यानी वो कहाँ से आता है। जैसे आटा हम लोग गेहूँ से लेते हैं, चावल धान से लेते हैं, सत्तू चना से लेते हैं। इस तरह से हर खाद्य सामग्री का कुछ ना कुछ स्रोत होता है, तो वही आगे देखना है। यह देखिए व्यंजन दिया हुआ है, कच्ची सामग्री दिया गया है, स्रोत दिया गया है। व्यंजन है लिट्टी, इस कच्ची सामग्री क्या क्या है वो नाम दिया गया है, और इसका स्रोत क्या है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, गेहूँ से होता है, फिर गेहूँ के पौधे से आटा बनता है, फिर आटा से लिट्टी बनता है। तो यहाँ स्रोत क्या है, गेहूँ का पौधा जिससे बनता है व्यंजन लिट्टी। तो व्यंजन हो गया सबसे लास्ट स्टेज। उससे पहले होता है कच्चा सामग्री, और कच्चा सामग्री आने के लिए भी स्रोत चाहिए। तो आपको ये 3 बात ध्यान में रखना है, तीनों में क्या अंतर है। व्यंजन, कच्ची सामग्री और स्रोत में क्या अंतर है, आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी वही तालिका है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो अभी मैंने बताया स्रोत का मतलब जो शुरुआत होता है, यानी कहाँ से वो निकलता है। तो उसका स्रोत क्या क्या है। तो पहली बात तो पौधा है, बहुत सारे पौधा, वही स्रोत है मेन। तो पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। और दूसरा स्रोत क्या है आपको भी पता है, कोई भी जानवर जिसको हम खा सकते हैं, वो सेकेंड स्रोत आ जाएगा। तो फर्स्ट स्रोत तो पौधा ही है। पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। यानी अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बता देना है पौधा। यहाँ पे क्रियाकलाप 4 दिया गया है, इसमें भी वही पौधे के नाम, खाद्य पदार्थ और पौधे का भाग। यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी दिया गया है, कौन सा भाग, क्योंकि मान लीजिए कोई पौधा है तो उसका पूरा सारा काम का नहीं है, उसका कुछ भाग होता है। किसी जैसे कोई साग है तो उसका पत्ती हम काम में लेते हैं, किसी चीज़ का तना से हम लोग काम में लेते हैं, तो वो दिया गया है यहाँ पे। जैसे अगर साग होता है, जैसे चना का, सरसों का, पालक का, बथुआ का, तो उसका तना और पत्ती यूज़ में लेते हैं। सलाद बनाने के लिए उसका फल और जड़ का यूज़ करते हैं, जैसे खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, ये सब। और तेल के लिए क्या करते हैं, उसका बीज यूज़ करते हैं। तो पौधे का भाग यहाँ पे दिया गया, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे पौधे का भाग यूज़फुल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एक सावधानी, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। सही बात है, अनजान पौधा जो होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो विषैले हो सकते हैं, दूसरे नशीला भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पौधे जैसे भांग, अफीम, ये सब भी पौधा ही होता है, और ये सारे नशीले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग दिया गया है। अब देखिए इस चैप्टर में भर भर के क्रियाकलाप दिया गया है। 5th क्रियाकलाप में देखिए क्या बोल रहा है कहने के लिए। यहाँ पे 5th नंबर क्रियाकलाप में आपको अंकुरित बीज के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी, यानी चना और मूंग को अगर हम पानी में डाल के बहुत टाइम तक छोड़ दें, 6-7 घंटे तक, तो उसके बाद उसमें से अंकुरित यानी अंकुरित हो जाता है, वो पीछे से निकल जाता है, उसको खा सकते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए ये दिया गया है। ये काफ़ी सस्ता होता है, हर कोई इसे बना सकता है और अपना अच्छा स्वास्थ्य कर सकता है, इसलिए ये बुक में दिया गया है। आप भी इसे ज़रूर खाइए। और सेकंड बात शहद के बारे में दिया गया है। तो शहद ये काफ़ी अलग तरीके का फूड है, क्योंकि ये ना तो डायरेक्ट पौधे से आता है और ना ही जानवर से। इसको मधुमक्खी लोग जमा करती है छत्ते में,
और उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद इसको जमा करके रख दिया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके हमेशा खाया जाता है। ये इसका खासियत ये है कि ये काफ़ी सालों साल तक ख़राब नहीं होता है। अगर एक शुद्ध शहद है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो कई सालों तक उसको आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो फूड के बारे में दिया गया है, एक अंकुरित अनाज के बारे में, अंकुरित बीज के बारे में, और दूसरा शहद के बारे में। तो अभी तक हमने 5 क्रियाकलाप देखा। चलिए रिवीजन करते हैं पाँचों का। पहला, भोजन कहाँ से आता है, आप समझ लिए। भोजन का मुख्य रूप से 2 सोर्स है आने का, एक शाकाहारी सोर्स और एक मांसाहारी सोर्स। और दूसरा दिया गया है, ये क्रियाकलाप है, फर्स्ट क्रियाकलाप में लिखना था, बहुत ईजी था। सेकेंड क्रियाकलाप में बोला गया था व्यंजन और कच्ची सामग्री, ये भी ईजी है। और थर्ड क्रियाकलाप में मैंने आपको बता दिया स्रोत, एक नया वर्ड, स्रोत यानी जहाँ से शुरू होता है। तो शुरू होता है पौधे से, तो स्रोत है, उसके बाद कच्ची सामग्री बनता है, वहाँ से उसके बाद भोजन बनता है, व्यंजन बनता है। तो ये मैंने थर्ड क्रियाकलाप में समझाया। और फोर्थ क्रियाकलाप भी, फोर्थ नहीं, ये थर्ड का ही भाग है। चलिए आगे है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो मैंने बता दिया भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। स्रोत तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य स्रोत क्या है, पौधा। अगला है क्रियाकलाप 4, उसमें पौधे का भाग के बारे में हाईलाइट किया गया है कि इस क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी पौधा है तो वो पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कुछ भाग ही हमारे काम का है। तो ये भी बता दिया मैंने। और फिफ्थ क्रियाकलाप में अंकुरित बीज के बारे में बताया गया है और इसके खासियत के बारे में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मधुमक्खी के शहद के बारे में बताया गया है, ये भी बता दिया। अब चलिए अगले टॉपिक पे, जंतु क्या खाते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, अगर आपसे भी पूछा जाए जंतु क्या खाते हैं तो आप भी बता सकते हैं इसको। या तो जंतु पेड़ पौधे को खाता है, यानी पत्ती पौधे ये सब खाता है, या दूसरे जंतु को खाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, ये सब एग्जाम्पल दिया। और क्या कौन क्या खाता है ये भली भांति आप जानते होंगे, तो इसको मैं नहीं पढ़ने वाला, आप खुद पढ़ लीजिए। और यहाँ पे दिया भी गया है गाय क्या क्या खाती है, तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब खाता है। आप खुद इसको भर लीजिएगा, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्रियाकलाप 7, ये अब तक का सबसे ज़रूरी बात है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। इसमें बताया गया कि जंतु को उसके खाने के आदत के अकॉर्डिंग 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखिए, अगर कोई पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, अगर वो शाकाहारी यानी पेड़ पौधा को खाता है, कोई भी इंसान या फिर जानवर अगर सिर्फ पेड़ पौधा को खाता है, सिर्फ पौधे को खाता है, घास को खाता है, तो वो हो जाएगा शाकाहारी। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, जो जंतु केवल पौधे व उसके पादप को भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। यानी शाकाहारी जानवर सिर्फ साग सब्जी ये सब खाता है, मतलब पौधे से रिलेटेड, और दूसरे जंतु को वो नहीं खाता है। लेकिन मांसाहारी क्या होता है, वो दूसरे जंतु को खाता है, वो घास, पत्ती, पौधा ये सब को बिल्कुल नहीं खाता है। तो हम लोग मांसाहारी नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं, और जो दोनों चीज़ खाता है उसको सर्वाहारी बोलते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे कैटेगराइज करना है, तो शाकाहारी में हो जाएगा गाय। इसके अलावा शाकाहारी में आप लिख सकते हैं भैंस, बकरी लिख सकते हैं आप, खरगोश लिख सकते हैं। और मांसाहारी में शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ। और सर्वाहारी में इंसान, कौवा, चूहा, बिल्ली, ये सब लिख सकते हैं। शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए, ये पिक्चर दिया गया है। शाकाहारी अपना शाक खा रहा है और मांसाहारी अपना मांस खा रहा है। शाक यानी, शाक बोलने से सारा हो जाता है, शाक सब्जी घास जो भी होता है सब शाक वर्ड में आ जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक नया चीज़, पौधे जो होता है वो, अब सवाल है, एक मांसाहारी जानवर दूसरे जानवर को खाता है, लेकिन पौधा किसको खाता है, उसको भी तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। तो पौधा बड़ा होता है, वो भी जीव है, तो वो बड़ा होता है तो वो क्या खाता है जो बड़ा होता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रेड पेन से, प्रकाश संश्लेषण, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जब पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है, पानी चाहिए उसको, उसके लिए मिट्टी चाहिए उसको, और धूप, सनलाइट, धूप का जो किरण होता है वो सबसे ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण में। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पौधा क्या करता है, इस चारों का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से लेता है, ज़मीन से वो मिट्टी लेता है, पानी लेता है, और हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और इस सब को मिला के वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे उसको एनर्जी मिलता है और जिंदा रहता है वो। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है,
अंकुरित बीज यानी जर्मिनेटेड सीड, शाकाहारी यानी हार्बीवोरस, मांसाहारी मीन्स कार्निवोरस और सर्वाहारी मीन्स ओमनिवोरस। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि साइंस है और कोई भी डॉक्टर हिंदी में नहीं दवा लिखता है, सब इंग्लिश में ही चलता है। अगर आपको साइंस में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश वर्ड से आपको प्यार रखना होगा, तो इसलिए आपको इसको याद करना होगा। चलिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा एक लाइन में देख लेते हैं। मनुष्य, जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, ये हमने जाना। भोजन के स्रोत एवं जंतु, तो भोजन के स्रोत मैंने बता दिया, पौधे एवं जंतु हैं। दो ही स्रोत है भोजन के, मैंने बहुत शुरुआत में ही बता दिया था। भोजन के दो ही स्रोत, क्योंकि बहुत सारा नाम है लेकिन उसको कैटेगरी में दो कर सकते हैं। भोजन के स्रोत या तो वो पौधा वाला स्रोत होगा या तो जंतु वाला यानी मांस वाला, और पौधा वाला। तो भोजन के मुख्य रूप से सिर्फ दो स्रोत नहीं होते, मुख्य रूप से दो हम बोल सकते हैं, बाकी स्रोत तो बहुत सारे होते हैं। तो मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, पौधे और जंतु। जो तंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, तंतु नहीं है जंतु। जो जंतु यानी जीव जंतु जो भी है वो सिर्फ अगर पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं तो शाकाहारी हो जाएगा, और जो जंतु केवल मांस खाता है उसको मांसाहारी बोल सकते हैं, और जो दोनों खाता है उसको सर्वाहारी बोल देंगे। इस पांचों लाइन को आप कई बार ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और याद कीजिए, बहुत ईजी। आप इसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करके अगली वीडियो में जा सकते हैं, जहां आप अपना क्वेश्चन आंसर जो भी बनाए होंगे उसको मिला सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को मिला सकते हैं, ताकि सही है या गलत आपको पता चल जाए। और वहां से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से परफेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। तो आप ज़रूर अगले वीडियो को देखिए। अगर आप यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पहले इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर घंटी को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है और इसका बहुत सारा फ़ायदा है।